अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माहिर ब्रदर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल बासित और आज मैं एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, आपका चाहे जो मर्ज़ी प्रोफेशन है, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंटेंट राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, प्रोग्रामर हैं या फिर आप किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक एआई टूल्स को यूज़ करके अपने प्रोफेशन में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं और अपने जो काम है उसको जल्दी कर सकते हैं। जी हाँ, अपने काम में किस तरह से आप बेहतरी ला सकते हैं एआई को यूज़ करके। आज मैं बात करूँगा दो टूल्स के बारे में, एक चैट जीपीटी और दूसरा गूगल बार्ड। जी हाँ, गूगल बार्ड और चैट जीपीटी, और बताऊंगा इसमें से कौन सा बेहतर है। मैं पहले बता देता हूँ कौन सा इसमें बेहतर है। बहरहाल मैंने दोनों को यूज़ किया है और गूगल बार्ड जो है बहुत ही कमाल है और अपडेटेड है। आज मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन करके दिखाऊँगा और ये दिखाऊँगा कि आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो गूगल बार्ड आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप अपने जो है पेशेंट की तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, तमाम अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद गूगल बार्ड आपके पेशेंट की रिपोर्ट्स को डायग्नोज करेगा। कम्प्लीटली डायग्नोज करने के बाद गूगल बार्ड आपको बताएगा कि इसका क्या मेडिकल सलूशन है और इसको क्या मर्ज़ लाहक है। जी हाँ, गूगल बार्ड ये करेगा। एआई इतनी एडवांस हो चुकी है। शुरू में चैट जीपीटी ने गूगल वालों का जीना हराम कर दिया था और विंग भी उसके साथ मिल गया था और इस तरह से गूगल वाले बहुत ही परेशान थे। लेकिन गूगल वालों ने अपने रेड पोर्ट पर पहले ही काम करना शुरू कर दिया था और तो अब गूगल वालों ने मार्च के अंदर गूगल बार्ड रिलीज़ कर दिया है। इनिशली ये आम पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन 15 मई 2023 जो अब गुजरी है, 15 मई 2023 में गूगल बार्ड जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है और पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी ये अवेलेबल है। तो आपने गूगल बार्ड किस तरह से यूज़ करना है, सबसे पहले आपने यहाँ सिंपली जाना है, गूगल पर लिखना है गूगल बार्ड। जैसे ही आप गूगल बार्ड लिखेंगे तो सब फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। इसमें आपको कोई साइन इन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने ट्राई बार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्राई बार्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे तमाम की तमाम जो है आपके टर्म एंड पॉलिसीज़ बताएगा। आपने इसे एक मरतबा रीड कर देना है। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैंने रीड की हुई हैं। आगे चलें तो इसमें ये भी बता रहा है कि मैं गूगल बार्ड विल नॉट ऑलवेज बी राइट, हमेशा राइट नहीं होगा जैसे कि चैट जीपीटी कहता है, और गूगल बार्ड कहता है गूगल बार्ड विल गेट बेटर विद योर फीडबैक, और आपकी फीडबैक से मज़ीद बेहतर होगा। आपने इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे कोई साइन इन नहीं मांगा, आप आ गए गूगल बार्ड के अंदर। इसका इंटरफेस बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी जो है प्रीवियस एक्टिविटी है जो आपने पहले इस पर सर्चेस की होंगी, यहाँ ये आएगा। उसके बाद FAQs हैं, अपडेट्स हैं, और यहाँ पर आपका अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट है। अच्छा, अब हम कंपैरिजन करते हैं चैट जीपीटी का और गूगल बार्ड का। जी, चैट जीपीटी और गूगल बार्ड का अगर हम कंपैरिजन करें तो फर्स्ट कंपैरिजन क्या है, मैं चैट जीपीटी पे भी वही प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और गूगल बार्ड पे भी वही प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। तो फिर देखते हैं किस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर लिखा हूँ हु इज़ द, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिखा हु इज़ द richest man in the world in 2023। तो लिखता हूँ, लिखने के बाद से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ तो आपको चैट जीपीटी बताएगा भाई मेरी जो है असेस है बिल्कुल सितंबर 2021 तक है, मुझे माफ़ करो मैं नहीं बता सकता। क्योंकि गूगल जो चैट जीपीटी जो 3 है या 3.5 है हमारे, जिस पे हमारे पेड नहीं है, ये सिंपली हमारे पास फ्री अवेलेबल है। इनकी जो है नॉलेज है वो सिर्फ सितंबर 2021 तक अवेलेबल है, जबकि गूगल बार्ड और चैट जीपीटी 4 जो है वो पेड है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर हम मैं यही सेम टू सेम यही मैं गूगल बार्ड में कॉपी करके पेस्ट करता हूँ इसी को, तो ये क्या कहता है, तो ये मुझे उसी टाइम, क्योंकि ये गूगल के साथ लिंक्ड है, तो ये मुझे उसी टाइम ये बता देगा कि भाईजान ये चीज़ इस तरह से है। और ये देखें, ये बता देगा भाई पहले नंबर पर ये बंदा और इसकी इतनी नेट बिलियन वर्थ है, और दूसरे नंबर पर एलन मस्क है। तो सबसे मेन जो है हमारे पास पहला डिफरेंस क्या है, जो गूगल बार्ड है वो गूगल के साथ कनेक्टेड है और ये क्या करता है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। मैंने अभी से पूछा 23 का,
तो ये मुझे बता देगा भाई क्यों था ये आ गया, भाई इंटरनेट ब्लॉक था। अगर मैं इसे पूछता हूँ इसी तरह से मैं चैट जीपीटी से अगर यही पूछता हूँ तो ये कहेगा भाई मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वही जो एसेस है वो यहाँ तक थी। बस ये भी उसने कह दिया भाई मेरी एसेस यहाँ तक थी, मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक थी। इसी तरह से अब गूगल बार्ड से मैं पूछता हूँ भाई अब डॉलर का रेट पूछता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि आज का जो है डॉलर का रेट क्या है। हाँ जी, 28 मई को डॉलर का रेट क्या है, 285.4। मुझे मज़ीद ये एक दो और भी बेनिफिट ये दे रहा है कि ये गूगल इट पे क्लिक करेंगे तो गूगल पर ले जाएगा। भाई गूगल पे क्या चीज़ चल रहा है, मतलब पूछ रहा है कि अगर आप गूगल पे जाना चाहें तो आप गूगल पे भी यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। गूगल बार्ड और चैट जीपीटी दोनों के दोनों ही लैम्डा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। लैम्डा टेक्नोलॉजी का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लेकिन कुछ अरसे तक जो है गूगल बार्ड अपनी टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर करेगा। मज़ीद बेहतर करने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी पर लेके आएगा और जो कि चैट जीपीटी के 4 और 5 वर्जन से भी अपडेटेड होगी इंशाल्लाह। मज़ीद अगर आपको एक और डिफरेंस बताता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर आप लिखना चाहते हैं कोई भी आपने आर्टिकल है, किसी भी आर्टिकल का, जैसे कि मैं ये आर्टिकल है उसका मैं लिंक ले लेता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कहा गया है कि भाई जैसे कि हम स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि एमफिल के स्टूडेंट्स को थीसिस लिखना होता है हमने, तो कहा जाता है कि आपने 20, 30 या 40 पेपर आपने रिसर्च पेपर पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आपने फिर वही उनका ना समरी वगैरह बनानी होती है हमने। अगर आप क्या करते हैं इसी के अंदर वही उसी आर्टिकल का लिंक पेस्ट करने के बाद आप करते हैं प्लीज़, इसे लिखने प्लीज़ समराइज दिस आर्टिकल, तो ये समराइज कर देगा भाई, ये उस आर्टिकल की समरी बना के हमें दे देगा जो कि तकरीबन 10 से 15 लाइनों के अंदर होगी। ये देखें समरी बना के दे दी उसने। मज़ीद इसके 2 से 3 ये प्रॉम्प्ट हमें देता है। इसमें ये एक और अच्छी फीचर है कि 2 से 3 इसके प्रॉम्प्ट देता है। आप क्या कर सकते हैं, देखें ना ड्राफ्ट में अगर आप क्लिक करें तो ये एक, अगर आपको ये ड्राफ्ट अच्छा नहीं लगता आप ये ड्राफ्ट देंगे, तीसरा ड्राफ्ट ले लें। अगर फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता, हालांकि ये जो है चैट जीपीटी के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं, अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगता आप इसे रीजनरेट भी कर सकते हैं। अगर आप रीजनरेट करेंगे तो इस तरह से होगा। अगर मैं सेम टू सेम यही चैट जीपीटी के अंदर लिखता हूँ कि भाई इसको क्या करें, प्लीज़ समराइज दिस आर्टिकल, तो भाई ये कहेगा मेरे बस की बात नहीं है। देखें तो तीसरा एडवांटेज हो गया कि हमारे पास गूगल बार्ड जो है किसी भी आर्टिकल की समरी दे देगा और किसी भी अपने अगर ऐसे लिखना है तो उसकी इजीली समरी दे देगा। एप्लीकेशन या ईमेल देता हूँ तो ये ईमेल मुझे लिख के दे देगा उसी टाइम। अंदर आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट गूगल डॉक्स में भी और डायरेक्ट आप ईमेल ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं। आपने सिंपली थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और डायरेक्टली आप ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, यही अगर मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ किसमें चैट जीपीटी में देता हूँ तो ये मुझे दे देगा, लेकिन मुझे पहले कॉपी करना पड़ेगा, टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद फिर अपनी ईमेल में पेस्ट करना पड़ेगा और फिर ये काम होगा। जबकि यहाँ पर मुझे गूगल बार्ड क्या कर रहा है, मुझे ड्राफ्ट भी दे रहा है 3-4 ड्राफ्ट। अगर ये एप्लीकेशन मुझे अच्छी लगती है ये यही अच्छी लगी, नहीं तो मैं रीजनरेट कर लूँ। तो ये 3-4 जो हैं बेनिफिट्स हैं ये उसके ऊपर हैं। मज़ीद इसके अलावा गूगल बार्ड कुछ ऐसे तक डायरेक्टली ईमेल के साथ लिंक हो जाएगा और ईमेल पे अगर आप जो भी लिखवाना चाहेंगे डायरेक्टली वो ईमेल से आप लिखवा के प्रॉम्प्ट देंगे और आपको ईमेल डायरेक्टली वो लिख के दे देगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर एक और ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर ये यूज़ माइक्रोफोन का, अगर आप यूज़ माइक्रोफोन करना चाहते हैं माइक्रोफोन से बोलेंगे और सेम टू सेम जो बोलेंगे वो लिखा जाएगा यहाँ पर, जबकि ये ऑप्शन इसमें चैट जीपीटी में अवेलेबल नहीं है। अगर आप मैथ का कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हैं गूगल बार्ड के अंदर तो आप सिंपली यहाँ मैथ का क्वेश्चन लिखेंगे तो ये आपको उसी टाइम उसका आंसर जनरेट कर देगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने उसका आंसर जनरेट कर दिया है कि ये सिंप्लीफाई होकर ये बन जाता है। अब आते हैं हम प्रोग्रामर्स के लिए। तो प्रोग्रामर्स के लिए उनका फ़ायदा क्या है, प्रोग्रामर के लिए कोई भी आप यहाँ पर कोड लिखवा सकते हैं। मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ
तो देखिए मैंने लिखा है राइट अ पाइथन कोड टू मेक क्रॉस लिंगुअल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। तो ये देखें अभी थोड़ी देर के अंदर ये पाइथन का कोड जनरेट करके दे देगा। ये देखें तो यहाँ पर इसने क्या किया, पाइथन का कोड जनरेट कर दिया है कि किस तरह से आप कोड जनरेट करेंगे पाइथन के अंदर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को बनाने के लिए। तो देखें कुछ अरसे तक जो गूगल बार्ड है वो इंटीग्रेट कर जाएगा फायरफ्लाई, एडोबी फायरफ्लाई के साथ। और इससे क्या होगा, जैसे कि मिड जर्नी और डॉली 2 है, डॉली 2 अगर कोई भी आप प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको उस तरह की पिक्चर्स भी बना देगा। तो मतलब कि जो भी आप प्रॉम्प्ट देंगे भाई, जो भी आपने पिक्चर्स लेनी हो उसको प्रॉम्प्ट देंगे, ये पिक्चर बना दो तो ये पिक्चर भी बना देगा। कुछ अर्से तक ये भी ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमने जो कंपैरिजन में सीखा कि फर्स्ट कंपैरिजन क्या था हमारे पास, कि गूगल बार्ड है हमारे पास, वो सबसे हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, जबकि चैट जीपीटी नहीं देता, 2021 सितंबर तक देता है। दूसरा ये है कि गूगल बार्ड जो है हमारे पास एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट करते हैं और ड्राफ्ट जीमेल में भी करता है, जबकि चैट जीपीटी इस तरह से नहीं करता। तीसरा हमारे पास बेनिफिट ये है कि गूगल जो बार्ड है वो 3 से 4 मज़ीद ड्राफ्ट भी हमारे लिए दे देता है, जबकि चैट जीपीटी 1 देता है हमारे पास और 1 रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा चौथा हमारे पास क्या है कि जीमेल के अंदर गूगल बार्ड इंटीग्रेट हो जाएगा और आप गूगल बार्ड जीमेल के अंदर जो चीज़ लिखवाना चाहेंगे वो आ जाएगा। पांचवा क्या हमारे पास गूगल बार्ड हमें फैसिलिटी देता है कि हम यूज़ करें माइक्रोफोन, जबकि चैट जीपीटी हमें नहीं देता। छठा क्या हमारे पास ये समराइज़ कर देता है हमारे आर्टिकल्स को, जबकि चैट जीपीटी समराइज़ नहीं कर सकता हमारे आर्टिकल्स को, हमारे एसेस को। सातवां क्या है, मैथ क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व कर देगा, यही सेम टू सेम चैट जीपीटी भी कर देता है। आठवां क्या हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कोई भी कोड आपने लिखवाना हो 20 लैंग्वेजेस से ज़्यादा कोड गूगल बार्ड आपको लिख के देगा, जबकि चैट जीपीटी इतना काबिल नहीं है कि वो आपको 20 से ज़्यादा लैंग्वेज में कोड लिख के दे। इसके अलावा इमेज इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर, ये इमेज इन्फॉर्मेशन भी देगा हमें कि हम कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे और उसके मुताबिक हम पिक्चर लेंगे तो वो पिक्चर हमें बना देगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कंपैरिजन किया गूगल बार्ड का और चैट जीपीटी का। आपने कमेंट में लाजमी बताना है आपका प्रोफेशन क्या है और अपने प्रोफेशन के मुताबिक आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं AI से। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।